स्टूडेंट्स, बच्चों हमने हाइड्रोकार्बनों के फार्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं वो सारी टेक्निक मैंने आपको बता दी है। अब हम उन विभिन्न हाइड्रोकार्बनों के जो है नेमिंग पर बात करेंगे, लेकिन नेमिंग जो है वो मैं अलग अलग पार्ट्स में आपको बताऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने का समय मिल जाए और उसको हम जीरो से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक जाएंगे। आपको पता है कि भी कार्बन और हाइड्रोजन ये जो दो एलिमेंट होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करने पर जो भी फार्मूले मिलते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इन फार्मूलों को बनाने की मैंने आपको ये 3 टेक्निक बताई थी। ये जो आपके हाइड्रोकार्बन थे, इन हाइड्रोकार्बन को बनाने की मैंने आपके सामने 3 टेक्निक रखी थी, है ना। उन तीनों ही टेक्निकों को सीधे सीधे याद रखने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि CnH2n+2, सेकंड थी आपकी CnH2n और थर्ड थी आपकी CnH2n-2। ठीक है, सीधे सीधे हमको फार्मूले के बेसिस पर नहीं याद रखना हो तो सीधे सीधे इनको बनाने की टेक्निक क्या थी कि आपको जितने भी कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनाना है, आपको उसके साथ हाइड्रोजन संख्या आपके द्वारा ली गई कार्बन संख्या के डबल से 2 ज़्यादा होगी, यानी 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है ना। या जो भी कार्बन संख्या लेंगे हाइड्रोजन संख्या उसके ठीक डबल होगी, या फिर जो भी कार्बन संख्या लेंगे हाइड्रोजन संख्या डबल से 2 कम होगी, 2 दूनी 4 में से 2 कम कर दो। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको फास्ट तरीके से ये हाइड्रोकार्बन इस तरह से बनाते आना चाहिए। जैसे 3 कार्बन का बनाना हो तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कार्बन संख्या के डबल से 2 ज़्यादा, या हाइड्रोजन संख्या ठीक डबल 3 दूनी 6, या हाइड्रोजन संख्या डबल से 2 कम 3 दूनी 6 में से 2 कम कर दो। ठीक है, इसी तरह से यदि हमको 4 कार्बन का बनाना हो तो डबल से 2 ज़्यादा, 4 दूनी 8 और 2 10, या ठीक डबल C4H8, या फिर डबल से 2 कम C4H8 से 2 कम कर दो तो बची आपके पास 6। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोकार्बन हमने बनाना देख लिया था, लेकिन अब हमको इनकी नेमिंग पर बात करना है। नेमिंग में आप देख रहे हो कि भाई हाइड्रोकार्बन जो है 2 एलिमेंट से मिलकर बने हुए, जिसमें से एक एलिमेंट कौन है आपका कार्बन है, दूसरा एलिमेंट कौन है हाइड्रोजन है। तो आपको यहाँ पर मेन जो फोकस करना है वो सिर्फ कार्बन के लिए क्या नेम लेंगे और हाइड्रोजन के लिए क्या नेम लेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जो है आपको एक छोटा सा जो चार्ट है वो चार्ट आपको ध्यान रखना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कार्बन की नेमिंग के लिए यहाँ पर कुछ टर्म दी गई है, ये टर्म आपको याद रखना होगी। जैसे आप देख रहे हो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। इस तरह से 1 कार्बन से लेकर के मैंने यहाँ पर 15-16 कार्बन तक ये शब्द दिए हैं, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन की नेमिंग के लिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि भी आपका फार्मूला यदि इस पैटर्न पर बना हुआ है, यानी हाइड्रोजन संख्या जो है वो कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा है, तो उसके लिए आपको ये ANE शब्द ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपका हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जो है इस पैटर्न पर है तो फिर आपको हाइड्रोजन के नेम के लिए ENE ध्यान रखना होगा। और आपके फार्मूले में हाइड्रोजन इस पैटर्न पर है CnH2n-2, यानी डबल से 2 कम, तो फिर हाइड्रोजन संख्या के लिए आपको ये 3 टर्म लेना होगी। तो आपको यहाँ पर मेन क्या ध्यान रखना है कि कार्बन संख्या के लिए तो ये शब्द है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, और हाइड्रोजन के नेम के लिए एन, इन और आइन लेना है। एन कब लेना है, जब कार्बन संख्या डबल से 2 ज्यादा हो। इन कब लेना है, जब हाइड्रोजन संख्या कार्बन संख्या के ठीक डबल हो। और आइन कब लेना है, जब डबल से 2 कम हो। अब हम इस चार्ट को आप अच्छे से याद करना होगा। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखें। हमारे पास ये जो 3 पैटर्न है, मान लीजिए सपोज आपके पास 2 कार्बन है और हाइड्रोजन संख्या जो है वो इस कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा है, यानी 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक है ना, सेकंड में यहाँ पर ले रहा हूँ ठीक डबल, हाइड्रोजन संख्या ठीक डबल ले रहा हूँ। और थर्ड में यहाँ पर ले रहा हूँ डबल से भी 2 कम, है ना। तो आप देख रहे हो कि भाई मुझे इसका नेम बनाना है तो मुझे केवल कार्बन का नेम निकालना है। कार्बन 2 कार्बन के लिए हमारे पास में यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो 2 कार्बन के लिए हमारे पास एथ है।
ठीक है, तो यहाँ मैं 2 कार्बन के लिए जो है यहाँ पर क्या लूंगा, एथ, ETH, एथ। इस फॉर्मूले में भी 2 कार्बन है इसलिए एथ, इस फॉर्मूले में भी 2 कार्बन है इसलिए एथ। लेकिन हाइड्रोजन संख्या यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन संख्या डबल से 2 ज्यादा है, कार्बन की संख्या के डबल से 2 ज्यादा है। तो हाइड्रोजन संख्या किसी फार्मूले में डबल से 2 ज्यादा हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो टर्म लेना होगी वो लेना होगी ANE, N। ठीक है, हाइड्रोजन संख्या यदि कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा है तो क्या लेंगे आप, ANE। और 2 कार्बन के लिए क्या लिया आपने, एथ, इसलिए इसका नेम क्या हुआ, इथेन। ठीक है ना, दोनों के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो क्या हुआ, इथेन। ऐसा ऐसे यहाँ पर देखिए 2 कार्बन के लिए तो आपने यहाँ पर एथ ले ली, लेकिन हाइड्रोजन संख्या जो है वो ठीक डबल है, तो डबल के लिए यहाँ पर जो हम लेते हैं ना वो ENE लेंगे। यानी किसी भी फार्मूले में हाइड्रोजन संख्या यदि कार्बन संख्या की ठीक डबल हुई तो आपको इन लेना होगा, इसलिए इसका नेम क्या हुआ, इथीन, इथीन है ना, एथ प्लस इन, इथीन। आ रही बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे तीसरा देखिए 2 कार्बन के लिए तो आपने यहाँ पर एथ ले लिया है, लेकिन हाइड्रोजन संख्या जो है वो डबल से भी 2 कम हो गई, तो डबल से यदि 2 कम हो जाए तो उसके लिए आइन टर्म आएगी हाइड्रोजन के लिए, YNE, आइन, यानी इसका नेम क्या होगा, इथाइन। तो 3 कंडीशन यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि कार्बन की नेमिंग ले ली हमने, 2 के लिए एथ ले लिया, यहाँ पर भी 2 कार्बन के लिए एथ ले लिया, यहाँ पर भी 2 कार्बन के लिए एथ ले लिया, लेकिन हाइड्रोजन संख्या यदि डबल से 2 ज्यादा है तो N, डबल है तो इन, और डबल से 2 कम हो तो आइन। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस बेसिस पर जो है आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग जो है आसानी से कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखिए, सपोज मैं यहाँ पर 3 कार्बन का कोई फार्मूला ले रहा हूँ C3, तो हाइड्रोजन में ले रहा हूँ डबल से 2 ज्यादा, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है, या सिर्फ डबल हाइड्रोजन ले रहा हूँ 3 दूना 6, या डबल से 2 कम ले रहा हूँ C3H6, 6 में से भी 2 कम कर दो तो 4। तो आप देख सकते हो, पहले कार्बन की नेमिंग को हम देख लें। आप देख सकते हो 3 कार्बन के लिए जो है मेरे पास प्रोप शब्द है, तो यहां से हमने ये प्रोप ले लिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 कार्बन के लिए प्रोप ले लिया। हाइड्रोजन संख्या जो है डबल से 2 ज्यादा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, ANE, यानी ये क्या हो आपका प्रोपेन, ठीक है ना। ऐसा कैसा यहाँ पर भी 3 कार्बन के लिए आपके पास में क्या है, प्रोप, लेकिन हाइड्रोजन संख्या जो है वो ठीक डबल है, डबल के लिए हाइड्रोजन के लिए नेम क्या होता है, ENE, यानी ये क्या हो आपका प्रोपीन, है ना। डबल यदि हुई तो हाइड्रोजन के लिए इन, डबल से 2 ज्यादा हुआ था हाइड्रोजन के लिए N, तो भाई ये प्रोपेन हुआ, ये प्रोपीन हुई, ठीक है ना। और डबल से यदि 2 कम है तो 3 कार्बन के लिए तो आपने प्रोप लिए ही है, लेकिन डबल से 2 कम है तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए आइन। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है ना। तो इस फार्मूले का नेम क्या हुआ, प्रोपेन, इस फार्मूले का नेम क्या हुआ, प्रोपीन, इस फार्मूले का नेम क्या हुआ, प्रोपाइन। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पर अब आज क्या करना है, 1 कार्बन से लेकर के है ना 15 या 16 कार्बन तक, ये जो यहाँ पर दिए हैं 1 कार्बन से लेकर के 16 कार्बन तक के फॉर्मूले बनाना है, इन 3 पैटर्नों पर हाइड्रोजनों को जोड़ करके। कार्बन संख्या जो भी लेंगे उसके डबल से 2 ज्यादा लेंगे, डबल हाइड्रोजन लेंगे या डबल से 2 कम हाइड्रोजन लेंगे, और उसके बाद कार्बन के नेम यहाँ से उठाना, और हाइड्रोजन की 3 संख्या N, इन, आइन जो है वो आप डबल है तो N लेना, डबल से 2 ज्यादा है तो N लेना है, डबल है तो इन लेना है, और डबल से 2 कम है तो आइन लेना है। तो इस तरह से बच्चों आप जो है इस तरह के एग्जाम्पल जो है आज केवल इतना आपको करना है, इतनी प्रैक्टिस करना है। 1 कार्बन से लेकर के 16 कार्बन तक के है ना फार्मूले आपको बनाना है, 16, 16 और 16, 16 इंटू 3 यानी 48 फार्मूले बनेंगे, और उन 48 फार्मूलों के नेम लिखने की आपको प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है बेटा, आज ये कीजिए।